दीपक जी, वाकई क्या अगर दीदी वर्सेस दादा की जंग होती है तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं दादा? खालिद भाई आता हूं, बहुत टाइम दिया मैंने आपको, आता हूं आपके पास। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दादा इज अ हाउस होल्ड नेम, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ये बीजेपी के लिए दूसरी कंटिन्यूस विकेट है जो उनको मिलेगी अपने बचाव के लिए। पहले एक सौरभ अधिकारी मिले हैं, अब सौरभ गांगुली की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो इंडिकेशंस हैं कि उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो उनको लैंड दिया था उन्होंने वापस कर दिया, ये एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स हिज गोइंग टू जॉइन बीजेपी। मेरे ख्याल से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये इट्स अ बिग गोइंग टू बी अ बिग शॉक टू ममता बनर्जी और बिग लॉस टू ममता बनर्जी। तो वो एक बात और भी होगी ना दीपक जी, देखिए आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल की। एक बात तो सभी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई एक ऐसा फेस बीजेपी के पास नहीं है जो पूरे पश्चिम बंगाल में अपील करता हो। सबकी अपनी अपनी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपील है, या सीएम पद के लिए कोई बहुत बड़ा फेस बीजेपी के पास नहीं है। तो क्या सौरभ गांगुली सीएम फेस भी हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी का? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से आपको पार्टी लीडर्स पे छोड़ना पड़ेगा। क्या उनका एम्बिशन है टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, दैट वी डू नॉट नो। ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि अभी तो उन्होंने बीजेपी फॉर्मल कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है उनके, तो ज्वाइन भी नहीं किया। तो ये जो है कि वो क्या चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, ये सब बात की बात है। मगर अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गेन है बीजेपी के लिए। बहुत बड़ा गेन है बीजेपी, बहुत बड़ा गेन है बिल्कुल, क्योंकि उनका कोई जी ठीक है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नजदीक आ रहा है, बीजेपी ने बहुत काम किया है वेस्ट बंगाल में। नहीं, वो तो दिख रहा है। मैं अर्जुन जी के पास यही सवाल लेके जा रहा हूं। अर्जुन जी देखिए, आप लोग काफी एग्रेसिव हो चुके हैं बंगाल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन टीएमसी भी, मैं आ रहा हूं खालिद भाई आपके पास, लेकिन टीएमसी भी पलटवार कर रही है। आप ही के सांसद की वाइफ को उन्होंने अपने यहां शामिल करवा कर कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक तोड़े, उसका जवाब दिया। आज ममता बनर्जी एक रोड शो उसी जगह से करने जा रही है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह गए थे। पहले वो 1.4 किलोमीटर का था, 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया उसको। तो कहीं ना कहीं टीएमसी भी पूरा आपको वो पलटवार करने में कहीं पीछे नहीं है। तो क्या दादा इसी के लिए अब ये ऐसा स्ट्रोक है जिसका जवाब टीएमसी ना ढूंढ पाए, इसलिए आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए गौरव जी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार है, लेकिन आगे हम चल रहे हैं। हम जब आगे चल रहे हैं और ममता बनर्जी उसके पीछे चल रही हैं। हमारे अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, ममता बनर्जी उसी जगह रैली कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी रैली कर रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी रैली कर रही है। तो यहाँ तो हम यदि तकनीकी रूप से देखा जाए तो हम आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही है। ममता बनर्जी के पास सिर्फ एक ही बड़ा उनके पास ताकत है, जो ताकत है। इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं अर्जुन जी कि वो आपके हर वार का वो जवाब दे रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी के पास जवाब देने का कुछ रह नहीं गया है। ग्राउंड जीरो जो है ममता बनर्जी के खिलाफ हो चुका है। लोग डरे हुए हैं। नहीं तो आपको मैं बता दूं कि ममता बनर्जी जिस रास्ते से जाए, लोग वहां खड़े नहीं हो और उनको कोई सामने भी नहीं आ सकता। अब देखिए, अब इसका एक और तक मैं देता हूं आपको। जिस बाउल संगीतकार के यहाँ गए थे गृह मंत्री, वो ममता बनर्जी की रैली में भी आ रहे हैं, वो वहां भी जाएंगे उस मंच पे। देखिए, और वो जबरदस्ती यहाँ की राजनीति जो है, आप शायद नहीं जानते हैं, यहाँ इतना नीचे में आतंक मचा हुआ है कि अगर कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके खड़ा हो जाता है तो रात में पुलिस पहुंच जाती है कि तुम झंडा क्यों लिए हो। यहाँ की हालत ये है। ये तृणमूल कांग्रेस के लोग, आप ख्याल करेंगे कि आज हमारे पार्टी ऑफिस के सामने जाके मारामारी कर रहे हैं। जो हमारे नड्डा जी जा रहे हैं पार्टी ऑफिस में, तो वहां स्लोगन दिया जाता है और पुलिस खड़ा होकर स्लोगन दिलवा रही है। तो बंगाल की हालत, जब तक इलेक्शन कमीशन के अंडर में यहाँ के पुलिस नहीं आ जाती है, ये एक अजीब माहौल बना के ये लोग रखे हैं। तो खालिद अब्दुल्ला से ही सवाल जवाब ले लेते हैं फिर इसका। खालिद अब्दुल्ला से इसका जवाब ले लेते हैं। खालिद अब्दुल्ला, तो टीएमसी जहां जहां बीजेपी आगे चल रही है और वही उनका पीछा करते हुए, उनको फॉलो करते हुए टीएमसी के पास अपनी कोई मौलिक राजनीति नहीं है। सौरभ भाई, गौरव, दीपक दीवान जी ने तो कहा, गांगुली हैं, गौरव भाई बराबर में है, गौरव भी है।
जी। आप टीवी के गौरव भी हैं। शुक्रिया तो सर। मैं चाहता हूं कि दीपक दीवान जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुत काम कर रही है, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि दीदी की सरकार है तो दीदी ही काम करेगी। निश्चित रूप से सरकार जिसकी वही काम कर सकता है। आप लोगों ने भी कहते हैं कि सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही। वो देखिए तो काम अच्छी कर रही बात नहीं है। कर रही है तो जनता तय करती है, जनता तय करेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ खालिद भाई, मेरे सवाल सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारी जगह है जहां पर ममता बनर्जी जा सकती है। बीजेपी कह रही है कि बोलपुर जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दीदी में डर है, इसीलिए वो उसी जगह जा रही है जहां गृह मंत्री गए, उसी जगह पर वो भी एक रोड शो कर रही है जहां पर अमित शाह ने रोड शो किया। दीपक दीवान जी ने कहा कि वो जनता ही है, वो भी एक आम साधारण जनता है, इसलिए कह दिया ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया कि बंगाल में काम हो रही है दीदी की सरकार में। दूसरी बात आपने कहा कि जहां जा रही है तो ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया भी है। तो यह भी समझने की जरूरत है कि बंगाल में सिर्फ 2-4 मीटिंग, अमित शाह हो सकता महीना में 2 बार आएंगे, 1 बार आएंगे, मीटिंग करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी तो बंगाल की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी और नेत्री है और जमीनी स्तर पे ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं कर रही है, बोलपुर में ही नहीं, अब इनका मीटिंग 600 मीटिंग का नहीं, लेकिन वो टाइमिंग जो है ना, बोलपुर जाती हैं, वो कहीं भी जाती हैं, उनका हक है जाएं, लेकिन जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं उसी चीज को कनेक्ट कर रहा है जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।